विश्वासियों के रूप में बाइबल हमें इब्रानियों के एक अध्याय में बताती है कि हम स्वर्गदूतों की एक असंख्य टोली से घिरे हुए हैं। हालांकि हमारी प्राकृतिक आंखों के लिए अदृश्य परमेश्वर द्वारा भेजे गए ये दिव्य दूत पर्दे के पीछे हमारी ओर से सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 सूक्ष्म संकेत बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि आप स्वर्गदूतों की टोली में हैं या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए संकेत असामान्य शारीरिक गर्मी से शुरू करते हैं। स्वर्गदूतों के आपके साथ होने का पहला संकेत तब होता है जब आप प्रार्थना या पूजा करते समय असामान्य शारीरिक गर्मी महसूस करते हैं। आप इस गर्मी के प्रवाह को अपने शरीर में या अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। स्वर्गिक पुस्तकों में कुछ देवदूतों को, जैसे कि सेराफिम, जलते हुए स्वर्गदूतों के रूप में समझाया गया था, धधकते उत्साह में परमेश्वर की उपस्थिति में होने की उनकी लगन को प्रतिबिंबित करने के लिए। सेराफिम नाम वास्तव में जलना या धधकना शब्द का अर्थ लेते हुए हिब्रू शब्द सेराफ से आया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वास्तव में स्वर्गदूतों के बजाय पवित्र आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति हो सकती है? और इसका उत्तर बिल्कुल हां है। पवित्र आत्मा की प्रत्यक्ष उपस्थिति भी अक्सर अलौकिक गर्मी लाती है, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्गदूत अक्सर आत्माओं की गतिविधियों के साथ होते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं। मुझे यह पसंद है कि कैसे भविष्यवक्ता डैनियल ने अपने साथ हुई एक स्वर्गदूतीय मुठभेड़ का वर्णन करते हुए कहा कि स्वर्गदूत का शरीर बैरिल जैसा था, उसका चेहरा बिजली की तरह चमक रहा था, उसकी आंखें जलती हुई मशालों जैसी थीं। इसलिए इस स्वर्गदूतीय प्राणी की धधकती आंखों ने एक तीव्र अलौकिक गर्मी ला दी जिसे डैनियल ने महसूस किया। जब हम ईश्वर की भावुक स्तुति, आराधना और प्रार्थना में प्रवेश करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे आसपास इकट्ठा होते हैं और आध्यात्मिक वातावरण में उल्लेखनीय बदलाव होता है। हमारे भौतिक शरीर इस बदलाव को असामान्य गर्मी के रूप में पहचानते हैं। जिसे हम गर्मी या आग के रूप में महसूस करते हैं, वह वास्तव में हमारे आसपास की बढ़ी हुई स्वर्गीय गतिविधि का भौतिक उपोत्पाद है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना या आराधना के समय उस जलन, उस आग को महसूस करें, माने कि आपके साथ ही ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर आराधना के साथ सेराफिम स्वर्गदूत जल रहे हैं। संकेत नंबर 2, सहज आनंद। दूसरा संकेत यह है कि स्वर्गदूत आपके साथ हैं जब आप प्रार्थना के समय अचानक खुशी या हल्कापन महसूस करते हैं। लूका अध्याय 2 में एक स्वर्गदूत चरवाहों के सामने प्रकट होता है और कहता है कि वह यीशु के जन्म की घोषणा करने के लिए बहुत खुशी का शुभ समाचार लेकर आया है। स्वर्गदूत अक्सर अलौकिक खुशी लाने के लिए भगवान के दूत के रूप में भेजे जाते हैं। इसलिए जब आप बिना किसी स्पष्ट कारण के अप्रत्याशित खुशी या उत्साह महसूस करते हैं तो यह बहुत संभव हो सकता है कि स्वर्गदूत आ रहे हैं। दूसरों के उद्धार में मदद करते समय स्वर्गदूत अक्सर खुद भी खुशमिजाज प्राणी होते हैं। जब सारा इसहाक के साथ गर्भवती हुई तो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उसने घोषणा की कि भगवान ने मुझे हंसी दी है। वास्तव में हिब्रू में इसहाक नाम का शाब्दिक अर्थ हंसी है। यह अलौकिक खुशी इस बात का सबूत थी कि स्वर्गदूत उनके पास समाचार लेकर आए थे। भजन संहिता 16:11 हमें बताता है कि भगवान की उपस्थिति में खुशी की पूर्णता है। दाऊद की यह बात इसलिए सच है कि जब स्वर्गदूत स्वर्ग से रहस्योद्घाटन की घोषणा करते हुए निकट आते हैं तो उनका क्षेत्र हमारे साथ विलीन होने लगता है। हम अस्थायी रूप से उनके स्वर्गीय आनंद और परमानंद का अनुभव करते हैं। लूका 10 में याद रखें, जब शिष्य यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल कर लौटे तो कहा गया है कि वे इस खुशी के साथ लौटे कि दुष्टात्माएं उनके अधीन थीं। इसकी तरह जिन्न विशेष मुलाकात अचानक आध्यात्मिक जश्न ला सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कभी भी प्रार्थना के माध्यम से अचानक खुश या हल्का महसूस करते हैं, तब पहचान लें कि स्वर्गदूत आपके साथ ही हैं। आपके लिए ईश्वर के दूत के रूप में उनके आनंद को पीने के लिए समय निकालें। अब समय आ गया है कि जो स्वर्ग कर रहा है उसका उत्सव मनाया जाए। संकेत संख्या 3, भरपूर शक्ति। स्वर्गदूतों के आपके साथ होने का तीसरा संकेत तब होता है जब आपको प्रार्थना के दौरान असामान्य शक्ति
और सशक्तिकरण प्राप्त होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां आप थके हुए होते हैं, बस अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप प्रार्थना में जुटते हैं, आप अचानक मजबूत, ऊर्जावान और सतर्क महसूस करते हैं। यह लूका 22:43 में यीशु के साथ जो हुआ उसे पूरी तरह से दर्शाता है, जहां कहा गया है कि तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ जिसने उन्हें मजबूत किया। जब यीशु गहन प्रार्थना में व्यथित थे, तब स्वर्गदूत प्रकट हुए। उन्होंने उनके भौतिक शरीर को नया और सशक्त बनाया। अब वे थके हुए नहीं थे, अब वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलौकिक रूप से सशक्त थे। जब आपको लगे कि आपकी थकान गायब हो रही है और उसकी जगह ताकत आ रही है, तो यह इस बात का सबूत है कि स्वर्गदूत आपके सामने आ चुके हैं। भगवान ने उन्हें उसी क्षण भेजा है ताकि वे आपको आगे के मिशन के लिए तरोताजा और नया बना सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब स्वर्गदूत ने यीशु को उनकी जरूरत के समय में मजबूत किया, तो शास्त्र बताते हैं कि उनका पसीना खून की बड़ी बूंदों की तरह था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु ने प्रार्थना करते समय गहन आध्यात्मिक युद्ध में प्रवेश किया था। इसी तरह जब आप संघर्ष के बीच शक्तिशाली रूप से सशक्त और मजबूत महसूस करते हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि स्वर्गदूत आपको युद्ध के लिए मजबूत कर रहे हैं। आप अपने सबसे कठिन परीक्षणों में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग के सुदृढ़ीकरण आपको इससे बाहर निकालने के लिए आए हैं। यहां तक कि जब आपका 3 सप्ताह का उपवास आपको पूरी तरह से थका देता है, तब भी स्वर्गदूत अचानक आपको जीत के लिए मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि इफिसियों 6:10 हमें याद दिलाता है, प्रभु में और उसकी महान शक्ति में मजबूत बना। संकेत 4 प्रकाश की झलक। चौथा संकेत यह है कि स्वर्गदूत आपके साथ हैं जब आप प्रार्थना के दौरान अपनी आंखें बंद करके सूक्ष्म प्रकाश को देखते हैं। शास्त्रों में स्वर्गदूतों को अक्सर चमकते हुए, प्रकाश से चमकते हुए प्राणियों के रूप में वर्णित किया जाता है। मैथ्यू 28 के अनुसार वह स्वर्गदूत जो खाली कब्र पर प्रकट होता है, उसे यीशु में रेजत्थी या तड़की, बिजली के विस्फोट के बराबर कहा जाता है। राजदार या शक्तिशाली स्वर्गदूत, उनका जलवा शानदार चमक वाला है। जैसे ही यह शानदार स्वर्गदूत आपके निकट आता है, आप भले अपनी आंखें बंद कर लें, फिर भी इसके चमक देख सकते हैं। यह आपके अनुमान करना नहीं है, किंतु वस्तुतः एक आसपट्ट स्वर्गदूत की आत्मिक सत्य को देखना, जो अस्थिर तो है लेकिन किसी भी इंद्रिय से गोचर नहीं। लूका 2 में कहता है, भगवान खुद को प्रकाश में लपेटते हैं। जो देवदूत हमेशा उसकी महिमामय उपस्थिति में रहते हैं, वे इसी शानदार प्रकाश से चमकते हैं। जब देवदूत आपके करीब आते हैं, तो उनकी चकाचौंध भरी चमक हमारे दायरे में आ जाती है। आप प्राकृतिक इंद्रियों से उनके प्रकाश के फीके निशानों को महसूस करते हैं। इसी तरह जब कभी आप अपने दृष्टिकोणों को बंद करके गहरी प्रार्थना करने के लिए प्राकृतिक विकर्षणों को बंद कर देते हैं, तो किसी भी सूक्ष्म चमक, फ्लैश या संकेत के दृश्य महसूस के लिए सतर्क रहें। ये फ्लैश माउंटिंग पैराडिसियल विजन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में एक इशारा हो सकते हैं। जिस प्रकाश को आप देखते हैं, उसे किसी चमक के चमकदार विस्फोट की जरूरत नहीं है। यहां तक कि फीके निशान और झिलमिलाहट भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संकेत नंबर 5, भौतिक अभिव्यक्तियां। 5वां संकेत कि देवदूत आपके साथ हैं, वह है जब आप वास्तव में अलौकिक अभिव्यक्तियों को महसूस करते हैं, यहां तक कि अपनी प्राकृतिक इंद्रियों से भी। कभी कभी देवदूत आंशिक रूप से भौतिक रूप धारण कर लेते हैं, या यहां तक कि किसी प्रकार का भौतिक रूप भी धारण कर लेते हैं जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है या मूर्त होता है। उत्पत्ति 18 के बारे में सोचें, जब अब्राहम का सामना 3 स्वर्गदूतों से हुआ जो बिल्कुल भौतिक मनुष्यों की तरह दिख रहे थे। अब्राहम ने उन्हें अपनी प्राकृतिक आंखों से देखा, उनसे बात की और उनके खाने के लिए भोजन भी तैयार किया। या याद करें जब एलीशा ने 2 राजा अध्याय 6 में अपने सेवक की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना की थी। सेवक ने पहाड़ की ढलान को तुरंत उग्र स्वर्गदूतों के घोड़ों और रथों से भर देखा, जो पहले उसके लिए अदृश्य थे। चूंकि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं, इसलिए वे हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में आंशिक या सीमित भौतिक तरीकों से प्रकट होना चुन सकते हैं। इसलिए
जब परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहता है तो स्वर्गदूत किसी प्रकार का दृश्यमान, श्रव्य या मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा आपके साथ तब भी हो सकता है जब आप किसी उज्ज्वल कमरे में पूरी तरह से जाग रहे हों, न कि केवल स्वप्न अवस्था या समाधि में। आप एक स्वर्गदूत को परमेश्वर का संदेश बोलते हुए सुन सकते हैं। जब स्वर्गदूत इन अलौकिक तरीकों से प्रकट होते हैं तो हमारी भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक एंटीना के रूप में कार्य करती हैं, जो हमारे आसपास के अदृश्य क्षेत्र में क्या हो रहा है उसे उठाती है। जब आप इन स्वर्गदूतीय संकेतों और संकेतों को देखते हैं तो अपने पवित्र दूतों को आपकी सेवा करने के लिए भेजने के लिए साहसपूर्वक परमेश्वर की स्तुति करें। अपने अस्तित्व और भूमिका की पुष्टि करने वाले शास्त्रों को पढ़ें, फिर अपने अनुरोधों को बताएं ताकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को निर्देश दे कि कैसे उनकी पूर्ण इच्छा के अनुरूप आपकी सहायता करें। कभी कभी एक उम्मीद भरे दिल के साथ चुपचाप प्रतीक्षा करना याद रखें। स्वर्गदूत सीधे परमेश्वर के सिंहासन कक्ष से संदेश दे सकते हैं। सबसे बढ़कर स्वर्गदूतों की गतिविधि महसूस होने पर डर से पीछे न हटें, बल्कि विश्वास और विस्मय के साथ प्रवेश करें। अपनी स्थायी उपस्थिति और अलौकिक सहायता की पुष्टि करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा वफादार परमेश्वर हमेशा जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब होता है। स्वर्गदूत उसके गुप्त एजेंट हैं जो हर दिन हमारी ओर से चमत्कार करते हैं। हालांकि आमतौर पर अदृश्य होते हैं, लेकिन हमें इन संकेतों के माध्यम से उनकी गतिविधि की धन्य झलक मिलती है। लुका 20 में हमें बताता है कि स्वर्गदूत तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और परमेश्वर के वचन की आवाज पर ध्यान देते हैं। इसलिए लगातार शास्त्रों का उच्चारण करें, घोषणाएं करें और अपने जीवन पर ईश्वर के वादों को लागू करें। यह स्वर्गदूतों को सक्रिय करता है, इसलिए स्वर्ग के संसाधन आपकी प्रार्थनाओं के साथ संरेखित होते हैं। तो यह आपके लिए है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच न करें।